घरों में कोई मर्द नहीं रहा। एक माँ कह रही थी कि मेरे घर के 5 मर्द जो हैं वो इस साने के अंदर शहीद हुए हैं और अब हमारे घर में कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। 11 भाइयों को बेदर्दी के साथ ज़िबह किया जाता है। सर्दी हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हम लोग बैठेंगे जब तक कि कोयटा का धरना जारी है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। सान्या रुनमा होता है, सान्या मच, और उसके बाद दर्जनों मासूम लोग अपनी जान से जाते हैं। पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं। गवर्नर हाउस लाहौर के सामने एक बड़ी तादाद ख़वातीन की, बच्चों की, बुज़ुर्गों की और सारे लोग बैठे हुए हैं। वो मुतालबा क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहादत मुस्लिमीन अल्लामा सैयद अहमद इकबाल रिजवी साहब मौजूद हैं। अल्लामा, क्या देख रहे हैं, ये तो कब से लोग बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे? मैं समझता हूँ ऐसी बासलाहियत कौम और ऐसी पढ़ी लिखी कौम के साथ इस तरह से ज़्यादती जो है ये पूरे मुल्क के साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। लिहाजा यहाँ पर सब ये जमा हुए हैं। मच में ये आखिरी वाक़या होता है कि जिसमें 11 हमारे हज़ारा शिया कम्युनिटी के भाइयों को बेदर्दी के साथ ज़िबह किया जाता है। उनमें जवान भी हैं और आपने देखा सुना कि एक माँ कह रही थी कि मेरे घर के 5 मर्द जो हैं वो इस साने के अंदर शहीद हुए हैं और अब हमारे घर में कोई जनाजा उठाने वाला नहीं है। तो इस बर्बरियत के ऊपर, इस जुल्म के ऊपर कैसे खामोश रहा जा सकता है? कोई भी बाज़मीर इंसान जिसके सीने में दिल मौजूद हो, पत्थर ना हो, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बिलाखिर ये क्या जुल्म हो रहा है। तो हम यहाँ सब जब जमा हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची से लेकर शुमाली इलाका जात तक, गिलगित बल्तिस्तान, पारा चनार, आपका पूरा पंजाब, माशाल्लाह पूरा सिंध, हर जगह लोग रोडों के ऊपर हैं और उन सब का एक ही मुतालबा है। और वो मुतालबा क्या है? वो जो हमारे धरने के अंदर कोयटा में, कोयटा बाईपास के ऊपर जो धरने में बैठे हुए हैं लवाहिकीन शोहदा लाशें रखकर, उनका जो मुतालबा है, उनका मुतालबा बहुत सादा सा है कि भाई वज़ीर आज़म साहब हमारे पास आएँ और आकर हमें यकीन दिलाएं कि वो अमली इक़दाम करेंगे इन कातिलों के ख़िलाफ़, इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो गुज़िश्ता 22 सालों से हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और आइंदा इसका सद्देबाब करें। अल्लामा, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, ये बड़ा जुल्म हुआ है और इस पर फ़ौरी तौर पर हुकूमत को, रियासत को एक्शन लेना चाहिए था। आप मजलिस वहादत मुस्लिमीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी भी है। पंजाब असम्बली में आप वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब करवाते हैं, आपका वोट पड़ता है तो वो मुंतखब होता है। गिलगित बल्तिस्तान में सीट एडजस्टमेंट, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है तो आपकी मदद से बनाती है। तो क्या इस स्टेज पर आप आ गए हैं, इस इत्तेहाद की क्या देख रहे हैं, इसका आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, इमरान खान साहब के साथ जो पूरी कौम खड़ी हुई, शिया कम्युनिटी ने भी, जहाँ दीगर हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने उन्हें वोट दिया और वो कामयाब हुए, इसी तरह से शिया कम्युनिटी ने भी उनको वोट दिया। और उसकी एक बहुत बुनियादी वजह ये थी कि खान साहब दीगर सियासतदानों के मुकाबले में एक मुख्तलिफ पर्सनैलिटी नज़र आते थे और उनमें एक एहसास ज़िम्मेदारी नज़र आता था और वो एक टिपिकल किस्म के सियासतदानों की तरह बेहिस और जिसे कहें बेदर्द किस्म के नज़र नहीं आते थे। लेकिन आज हुकूमत बनने के बाद मैं समझता हूँ कि साने मच के ऊपर जो उनका रवैया है, तो ये मैं समझता हूँ कि इससे शायद जो शिया कम्युनिटी है वो खुश नहीं होगी, वो सख्त नाराज़ है। इस वक्त आप सोशल मीडिया देख लीजिए किस तरह से खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त लोग अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे PTI को नुकसान होगा, मौजूदा हुकूमत को नुकसान होगा, इनका वोट बैंक कम होगा। लिहाजा ये अलबत्ता सानवी बातें हैं मैं समझता हूँ, लेकिन अगर इमरान खान साहब इस इस्लामी मुल्क के हुक्मरान हैं, मुसलमान हैं, तो उनकी शरई ज़िम्मेदारी भी है, कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि वो जाएं और जाकर उनके दर्दों का मुदावा करें। तक बैठे रहेंगे? इस तरह सर्दी बहुत है, मौसम अच्छा नहीं है पाकिस्तान में कि सर्दी हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, हम लोग बैठेंगे जब तक कि कोयटा का धरना जारी है। मोहतरमा, ये तो बड़ा मुश्किल है, बच्चे आपके साथ हैं, ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में, और सर्दी है, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, कब तक चलेगा ये? बरादर, बात यह है कि बाज़ औक़ात मामले की हसासियत इतना ज़्यादा होती है कि इंसान के लिए रिश्ते और मामलात अहमियत नहीं रखते।
وہ مقصد وہ وجہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے. اور یہ یقیناً اس وقت اہم ہوتی ہے جب آپ کے اپنے اوپر گزرتی ہے یا آپ کا دل قریب ہوتا ہے یا آپ کی سوچ اس جگہ تک پہنچی ہوتی ہے. اور بحیثیت قوم ملک پاکستان کے آپ شہری ہونے کے حیثیت سے بھی اگر آپ دیکھیے, آپ مت لیجئے اس کو فرقہ واریت میں, مت صرف یہ سوچیے شیعہ ہے. مظلومیت تو نظر آ رہی ہے نا آپ کو. اور اگر کوئی مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر ایک حساس دل کا ہونا ضروری ہے جس میں احساس ذمہ داری ہو. کل وہ اگر آپ اس کو شیعہ قوم کی حیثیت سے لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے لمحہ فکری ہے, اس لیے کہ وہ قوم جو بھی ہے وہ ملک پاکستان کا ترانہ بھی پڑھتی ہے, لا الہ الا اللہ کہہ کے ملک پاکستان کی شہریت رکھتی ہے. اس کے باوجود اتنی مظلومیت سے وہ قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. گھروں میں کوئی مرد نہیں رہا, کوئی بھی نہیں رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے عمران خان صاحب کو ووٹ کیا تھا؟ اگر میں کہوں کہ میں نے ووٹ کیا بھی تھا تو شاید میری امید اور احساسات ان سے وہ ان کا میں نے آج بیان پڑھا. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے عوام کو بھی مایوس نہیں کروں گا, ان کے احساسات کے مجھے علم ہے. اگر آپ کو علم ہے تو اس وقت آپ سیاست ہی کھیل رہے ہیں نا, مگر سیاسی طور پہ ہی آپ معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ ہمت نہیں کر پا رہے اپنے لفظوں کے باوجود, جبکہ آپ خود موجود تھے پچھلے دھر میں وہاں پہ, اور آپ نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. اور آج آپ اپنی سیاست اپنی پوزیشن کے لیے آپ مصلحت سے کام لے رہے ہیں. اگر آپ اتنے جیدار ہیں, اپنے حرفوں کے پکے ہیں, مسلمان ہیں, آ کے غریب کے لیے وہاں آ کے بیٹھیں تو کچھ بھی تو نہیں کہہ رہے وہ آپ سے. آپ آئیے, آ کے بیٹھیے, ان کے چہروں پہ مظلومیت دیکھیے, ان کی حالت دیکھیے, ان کی بہادری, ان کی جرت دیکھیے. آ کے وعدہ تو کریں کہ میں جس کرسی پہ آیا ہوں, تمہارے ووٹوں سے آیا ہوں, تو میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں. عمران خان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں جا کے متعلق بیان دے رہے ہیں کہ وہاں پہ اسلام فوبیا پھیل رہا ہے, لیکن اپنے ملک میں دیکھیں یہاں پہ شیعہ فوبیا پھیل رہا ہے. آج آپ سڑکوں میں دیکھیں کہ لوگ شیعوں سے کتنے خوفزدہ ہیں, اور ان سے میری اپیل ہے کہ ہمارے شہداء کا جو ہے ان کے خون کا حساب دیا جائے, ان کے جو مقتولین کے ورثہ ہیں ان کو جا کے دلاسا دیں, ان کی جو ہے بات سنیں اور ان کی پورا کریں جو وہ ان کے مطالبات ہیں.